मांग रहा था कि भाई इसका जवाब दो, उसका जवाब दो, पर जवाब वहाँ से कुछ आया नहीं और जवाब कोई और देने आया। लोग एक पॉइंट को नोट करना, मैंने ये कहा था पहले, तो सामने वाले ने कहा कि आप मत बोलना किसी को कि हमारी बात होती थी। फिर वो बोली कि आपकी तो मेरे से बात हुई थी, आपको वहां मैनिपुलेट किया गया, तुमने भी मेरे से पैसे कमा लिए सगाई करके, और अब ये पंचायत हो रही है। ये सब पंचायत करनी थी तो मुझे पहले बता देते कि भाई ऐसी ऐसी बात है यार, आप हट जाओ, करो। एक तो आपने नहीं बोला। ये भाई से बोला, अगर तेरे साथ ऐसा कुछ था भाई तो तू मुझे पहले बता देता। तेरे तो मेरी पहले भी बात हुई ना, मैंने तुझे बर्थडे भी विश किया था, तुम्हारी वाइफ को भी बर्थडे विश किया था, और उसके पहले भी तुमने मुझे एक दो बार ऐसी कटसी कॉल किए हुए थे कि और सुमित भाई कैसे हो, कभी ये कभी वो, तो आपने तो मुझे पहले भी कॉल किया हुआ। और हाँ, मैंने आज तक आपको कभी खुद से कॉल नहीं किया, चाहे तो सीडीआर निकलवा लेना, हमेशा कॉल आपके ही मुझ पे आए। अगर मुझे आपको भड़काना उकसाना होता तो मैं आपको कॉल करता, मैं आपको मैनिपुलेट करता, लेकिन नहीं, मैनिपुलेट आपने मुझे किया। तो वो रिकॉर्डिंग में कहा जा रहा था। तो भाई सीधी सी बात है, कोई इंसान फ्रस्ट्रेट है यार, वो अपनी बात भी नहीं बोल पा रहा है। ये दोनों लोग मिलकर बैक टू बैक आपको कॉल कर रहे हैं, ये आपस में क्या डिस्कस कर रहे हैं मुझे क्या पता। वो कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं। तो सामने वाला जब मेरे को फोन करता तो मैंने गुस्से में बोला, अरे क्या चल रहा है, पैसे कमाओ तुम लोग, वीडियो बनाओ तुम लोग, और हम यहाँ क्या के लिए बैठे हैं, गाली खाने के लिए बैठे हैं। आप ये देखो कि इसमें एक्चुअल में मिला कौन है, किससे मिला है। मुझ पे झूठे इल्जाम ना लगाएं तो बेहतर होगा। और एक एलिगेशन आप जो बोल रहे हैं कि मैंने बोला था कि उसकी शादी नहीं होने देंगे और कहीं करेगी, तो अपन फोन करके ऐसा बोलेंगे, भाई साहब ये आपके कथन, आपके वचन थे, मेरे नहीं थे। ये चीज भी मेरी पिछली रिकॉर्डिंग से क्लियर हो गई है। मैं तब भी यही बोला था कि यार सबका अपना अपना परिवार है, मम्मी पापा उनके अलग जोड़े में, उनका भाई भाभी अलग जोड़े में, आखिरी में वो बंदी अकेली बचेगी, उसको कोई ना कोई लगेगा। और आपको अगर ये बात मेरी झूठ लग रही है तो चलो मैं आज फिर से ये कह देता हूँ, हालांकि मैं प्रूफ कर दूंगा रिकॉर्डिंग के माध्यम से कि ये वचन भी भाई साहब के ही थे, कि वही चाह रहा था। और मैंने से ये भी बोला था कि भाई इतना सब हो गया है, तू हट जा, मेरे को आगे बढ़ जाने दे, लाइफ में हो गई तुमसे जो गलतियां हो गई, बात खत्म करो। तो बोलता नहीं। और हाँ, मैंने एक चीज बोलती, आप सबको पता है वो सामने वाली हमारी जो मंगेतर है वो डिप्रेशन की गोलियां खाती थी। तो मैंने उसको ये बोला, देख यार वो वैसे भी इतनी सारी दवाइयां गोलियां खाती है ना, शादी हो जाएगी, इतनी टेंशन में रहती, तो वो चीजों से निकल आएगी, उसकी दवाइयां कम हो जाएगी। क्योंकि आप भी जानते हो यार, देखो लाइफ में एक एज के बाद हर किसी को पार्टनर की जरूरत होती है। तो जब आपकी लाइफ में कोई आपका लाइफ पार्टनर होता है जिसके साथ आप अपने दुख सुख बांटते हो, तो आधी टेंशन से आप वैसे ही दूर हो जाते हो, क्योंकि आप एक परिवार में रहते हो, है ना। तो मैंने बोला यार भाई उसकी दवाइयाँ तो वैसे में, तो बोलता नहीं, शादी के बाद तो उसकी दवाइयों का डोज दुगना हो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों बोला था, अभी तुम देखते जाओ। मैंने बोला भाई क्यों कर रहा है, चल ठीक है तुझे मुझसे प्रॉब्लम है, मैं नहीं करता शादी भाई, बात खत्म कर दे। लेकिन तू सामने वाले को मत तो परेशान कर, कहीं तो उसको आगे जाने, तो तू तो तेरी लाइफ में लौट रहा है ना, लौट रहा नहीं लौट रहा। और तुझे अगर नहीं उसके बिना रहा जा रहा तो तू सामने वाले के घर वालों से बात कर ले यार कि भैया मुझसे नहीं रहा जा रहा इनके बिना, करो आप। तो वो आपका मैटर है। मेरे को यही आज तक समझ नहीं आ रहा कि आप लोग अंत में मुझे क्यों फंसाना चाह रहे हो, चाहे वो वाली पार्टी हो चाहे ये वाली पार्टी। जब आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं था तो आप इतने बिना ट्रस्ट के आप अपनी लड़की मुझे क्यों दे रहे थे यार, जब आपको मुझ पे इतना सा भरोसा ही नहीं था तो। और भाई तुझे अगर इतनी ही तड़प मची थी, इतना ही तुझे प्यार था, तो तू जाके सीधी बात करता ना घर पे कि मैं नहीं रह पाऊंगा। या फिर अभी भी यही है कि आप लोग मिलके मेरे साथ गेम खेल रहे हो सबके सब, मुझे क्यों घसीट रहे हो, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है यार। बस एक ही गलती कि तुमने बोला था, और वो भी किस चीज पे बोला था 10 बार क्लियर कर चुका हूँ। इस चीज के आधार पे बोला था कि ठीक है कर दो, इस चीज के लिए नहीं बोला था। इसके बाद तो हर दिन रोक रहा हूँ मैं तुमको। और हाँ, जो एलिगेशन ये भी क्लियर हो गया ना, इसकी रिकॉर्डिंग है, ये बता दूंगा कि प्रॉब्लम शादी करने से तुमको थी, तुम्ही ने बोला था शादी के बाद उसका डोज डबल हो जाएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें मैं रख दूंगा। मत रखना, अभी भी बोल रहा हूँ मत रखना। और भाई आपको बोल रहा हूँ, जो जहाँ मेरी सगाई हुई थी, अच्छा सा लड़का देखो, शादी कर दो। मुझे ना उनके भविष्य से कल प्रॉब्लम थी, ना उनके पास्ट से मुझे कल प्रॉब्लम थी। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, बहुत अच्छा जीवन साथी को चुने और आगे निकल जाए। और जो गलतियां हुई हैं उनको बोलो भैया माफी मांगो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। भाई साहब आप अगर आप सच में चाहते थे ना, आपने बोला मुझसे कि तुमने बोला था, तो भाई मैंने ना कल बोला ना आज बोलता हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ, उनको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दो। आप भी अपना परिवार देखो, लाइफ में आगे बढ़ो, झूठे एलिगेशंस मत लगाओ। सबूत रखना तो सबूत रखो, नहीं तो दूसरों को सबूत रखने से मत रोको। आपने जो कृत्य कल किया है, नहीं समझ पाओगे ना, जो काम आपने कल किया है, तो उसके लिए वैसे ही समझ गए आप किस हद तक पब्लिक को मूर्ख बना रहे हो। आप लोग एक्चुअली में ब्लॉगर नहीं हो, पता, आप लोग स्कैमर हो और ब्लैकमेलर हो। आप लोग ब्लैकमेल करते हो लोगों को। इससे ब्लॉगिंग नहीं होती, ब्लॉगिंग का मतलब होता है अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करना, ठीक है। और आए तो आप मेरे ही स्टाइल में थे, कितनों का स्टाइल कॉपी करोगे, खर्रा पर्चा लेके, पर बोल के तो कुछ गए नहीं। और अगर थाने में बुलवाया जाएगा और अगर ये पूछा जाएगा कि क्या ये लड़की आप दोनों के साथ डबल क्रॉस कर रही थी, जो कि तुमने मुझे प्रूफ करा आखिरी में, बहुत आखिरी में, और मुझे भी नहीं, मेरी वही फैमिली की एक महिला को जो बताया आपने, तो मैंने कहा ठीक है भाई, इसके आधार पर मैं दूंगा गवाही कि हाँ ये बंदी हम दोनों को डबल क्रॉस कर रही थी। तो डबल क्रॉसिंग एक अलग चीज है
उसने आपके साथ क्या गलत किया, उसका बदला आप उससे ले रहे थे, वो एक अलग चीज है। उसका बिल बस आप मेरे सर पे मत फाड़ो। तो वो रिकॉर्डिंग से भी कंफर्म हो गया, आपको ना तो अपनी फैमिली से कोई मतलब है, ना तो आपको अपनी ऑडियंस से कोई मतलब है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेट करना है। आपने पहले भी मेरी बिना परमिशन की रिकॉर्डिंग लगाई, तब तो मैंने कुछ नहीं बोला। अब मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए एकदम सही सही रिकॉर्डिंग लगाई है, तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप सही हो तो रिकॉर्डिंग लगाने दो ना, मुझे क्यों कर रहे हो? और इसकी टेंशन नहीं लो, देखो मैं सही हूँ, मुझे पता है। ये बात मैं थाने में भी सिद्ध कर दूंगा, कोर्ट में भी कर दूंगा, देश दुनिया के जिस कोनों में वो लोग मैं वहाँ प्रूफ रख दूंगा। फोन पे मेरी ये भाई साहब से बात हो रही थी, तो ये भाई साहब वही अपना दुखड़ा, रोना, लव स्टोरी जो जो इनके साथ हो रहा था मुझे डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि ये मुझे बड़ा भाई मान चुके थे। मैं इनको छोटे भाई के नाते समझा रहा था कि भाई तुम गलत नहीं करना, कुछ मत करो, जो लाइफ में हो गया हट जाओ, आगे बढ़ जाओ लाइफ में, सामने वाले को भी बढ़ने दो, उसको भी जीने दो, तुम भी जियो, अपनी लाइफ में खुश रहो। जो ये कल बोला था कि लोग साथ देख के खुश नहीं है, भाई तू वैसे ही खुश नहीं है। तुझे वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे लोग बोल रहे हैं, तुझे खुशी है ही नहीं, तू तो सिर्फ नाम मात्र के लिए वहां रह रहा है जहाँ पे भी रह रहा है। ये मुझे नहीं, सबको पता है और सबको दिख रहा है ना। तो भाई अपने घर पे देख, अपना घर संभाल, दूसरा अपने जिंदगी में कहाँ क्या कर रहा है उसको अपनी जिंदगी जीने दे, है ना। तो वो जो रिकॉर्डिंग थी उसका सच ये था कि भाई मैं इनसे बात कर रहा था, इनके दुखड़े सुन रहा था, तो उस बीच क्या होता है, मेरे पास मेरी मंगेतर का कॉल आता है, कुछ तो भी बात उनको करनी थी। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये लाइन पे ही था, मैंने कहा क्या फोन काटना करना, तो साइड हो जाओ। ये रिकॉर्डिंग मेरे साइड से नहीं गई है, या तो ये इस बंदे ने रिकॉर्ड कर ली है या सामने वाले ने रिकॉर्ड करके भेजी है। और वो रिकॉर्डिंग अब क्यों आई, 3 महीने पहले क्यों नहीं आई जब ये बात चली थी? तो यार मुझे इसने बताया कि तुझसे सगाई करके उसने 17 लाख कमाए, तुझसे सगाई करके उसने 17 लाख कमाए। ये चीज़ मैंने इनसे कंफर्म करी थी कि भाई कमाए क्या, तो इनने बोला अरे वो तो उसके पास चैनल लॉगिन है तो उसको वैसे ही पता चल गया होगा, इतना तो मैंने नहीं कमाया। देखो उस समय तक मुझे कमाई वमाई का लफड़ा नहीं पता था। फिर मैंने अपने दोस्त से भी कंफर्म किया था, होता क्या, बोला यार हो सकता है जितने व्यूज आए हैं चीजें हैं तो कमा ली होगी कोई बात। क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्डिंग आपकी नहीं है, वो रिकॉर्डिंग जितनी आपकी है उतनी मेरी भी है, तो जितना अधिकार उस पर आपका है उतना ही मेरा भी है। और हाँ, इसी रिकॉर्डिंग से एक बात और याद आती है, अभी वर्तमान में एक रिकॉर्डिंग फिर से वायरल की गई, वही टूटी फूटी कटी फिटी, जिसका ना कोई माई है ना कोई बाप है, कहाँ से आई कहाँ गई नहीं पता। तो भाई वो रिकॉर्डिंग का भी सच सुन लो आप, जिसमें फ्रस्ट्रेशन बोला ना कि पैसे कमाने की बात चली और ये प्रूफ किया जा रहा है कि मैं सामने वाली पार्टी से मिलके पैसे की बात कर रहा हूँ। ये पैसा मुझे कमाना होता तो 3 महीने पहले मेरे पास बहुत अच्छा मौका था, पर कहीं ना कहीं चुप रह के मैं सोच रहा था कि यार जाने दो, इन बदनामी आप दोनों की होगी, जो कल हो रही थी वही आज हो रही है, इसमें कुछ नया नहीं है। ये चीज मैं कल भी बोलता तो कल भी यही होता, उधड़ के आप ही दोनों का रिश्ता, गंदा रिश्ता सामने आता कि यार ये ऐसे ऐसी चीजें चल रही थी और इसको मिलके ये लोग परेशान कर रहे थे या फंसा रहे थे, जो भी प्लानिंग हो, जो चीज आज आई है वही कल आती है। फिर मैं आके पूरी बात क्लियर किया कि मेरी किससे कब बात हुई थी, किस लिए बात हुई थी, पर मैंने दिन तो नहीं बताए थे। लेकिन जो भाई साहब कल आए हैं और जिन्होंने कहा कि अभी 5 दिन तक पहले तक तो तुम्हारी बात होती थी, तो ये बात उनको कैसे पता कि 5 दिन पहले तक तुमने बात की है? पॉइंट को नोट करना, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कौन मिला हुआ है। कल भी मिलने वाले कोई और थे, आज भी मिले हुए कोई और हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए सुमित महल के साथ। सुमित महल को बहुत बड़ा धोखा दिया गया है। अगर इन लोगों को यही करना था तो साफ साफ सुमित महल को बता देना चाहिए कि ऐसी ऐसी बात है, मैं नहीं शादी करूँगी या मैं नहीं आपके साथ रहना चाहती हूँ, या सचिन को ही बता देना चाहिए कि ऐसा मत करिए, मेरे साथ ऐसा है रिलेशन, मैं शादी करूँगा या मैं नहीं चाहता कि आप शादी करें। पहले ही बता देना चाहिए था, सगाई के पहले, लेकिन इन लोगों ने नहीं बताया। गोलमाल करके उनको भ्रम में रखा, उनका पैसा खर्च कराया, उनकी बेइज्जती भी करवाई, और बाद में फिर ये लोग आ करके सामने ऐसा बात कर रहे हैं। ऐसा किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए, ये करना बहुत गलत बात है। आगे रिकॉर्डिंग में इन्होंने क्या बताया, और सारे परिवार मिले थे, एक लोग नहीं सारे परिवार मिले थे। जगत दीदी का सारा परिवार मिला था सुमित को बर्बाद करने के लिए, और पूरा उनका बेचारे का पैसा खर्च करवाया, बदनामी भी हुई। आगे सुनिए रिकॉर्डिंग में क्या कहा। उनके विरुद्ध हो जाएगा कि आपने बोला था फिर आई, तो आपने तो मुझसे परमिशन नहीं ली थी, तो उसके आधार पर तो फिर मैं भी आप पे केस कर सकता हूँ कि मेरी परमिशन के बिना इसने मेरी रिकॉर्डिंग वायरल करी, और ना सिर्फ रिकॉर्डिंग वायरल करी, मेरी डिफेमेशन के लिए, मेरे क्या बोलना चाहिए, मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगा के मुझे बदनाम करने के मकसद से इन्होंने इस रिकॉर्डिंग को वायरल किया। तो ये चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ। और हाँ, जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी मुझे, तो चिंता नहीं करना, मैं थाने से भी अप्रूवल ले आऊँगा, कोर्ट जाके भी अप्रूवल ले आऊँगा कि यहाँ पे मुझे मेरी रिकॉर्डिंग रखनी है, यहाँ पे मुझ पे गलत साबित किया जा रहा है, तो मैं उसका आदेश भी ले आऊँगा और उस आदेश के तहत रिकॉर्डिंग लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्डिंग आपकी नहीं है, वो रिकॉर्डिंग जितनी आपकी है उतनी मेरी भी है, तो जितना अधिकार उस पर आपका है उतना ही
मेरा भी उतनी मेरी भी है, तो जितना अधिकार उस पर आपका है उतना ही मेरा भी है। और हाँ, इसी रिकॉर्डिंग से एक बात और याद आती है, अभी वर्तमान में एक रिकॉर्डिंग फिर से वायरल की गई, वही टूटी फूटी कटी फिटी, जिसका ना कोई माई है ना कोई बाप है, कहाँ से आई कहाँ गई नहीं पता। तो भाई वो रिकॉर्डिंग का भी सच सुन लो आप, जिसमें फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है ना कि पैसे कमाने की बात चली और ये प्रूफ किया जा रहा है कि मैं सामने वाली पार्टी से मिल के पैसे की बात कर रहा हूँ। ये पैसा मुझे कमाना होता तो 3 महीने पहले मेरे पास बहुत अच्छा मौका था, पर कहीं ना कहीं चुप रह के मैं सोच रहा था कि यार जाने दो, इन बदनामी आप दोनों की होगी, जो कल हो रही थी वही आज हो रही है, इसमें कुछ नया नहीं है। ये चीज़ मैं कल भी बोलता तो कल भी यही होता, उधड़ के आप ही दोनों का रिश्ता, गंदा रिश्ता सामने आता कि यार ये ऐसे ऐसी चीज़ें चल रही थी और इसको मिलके ये लोग परेशान कर रहे थे या फंसा रहे थे, जो भी प्लानिंग हो, जो चीज़ आज आई है वही कल आती। तो वो रिकॉर्डिंग की साइन ऐसा है, मैं इसी कमरे में था, यहीं पे लेटा हुआ था, एक फ़ोन पे मेरी ये भाई साहब से बात हो रही थी। तो ये भाई साहब वही अपना दुखड़ा रोना लव स्टोरी जो जो इनके साथ हो रहा था मुझे डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि ये मुझे बड़ा भाई मान चुके थे। मैं इनको छोटे भाई के नाते समझा रहा था कि भाई तुम गलत नहीं करना, कुछ मत करो, जो लाइफ में हो गया हट जाओ, आगे बढ़ जाओ लाइफ में, सामने वाले को भी बढ़ने दो, उसको भी जीने दो, तुम भी जियो, अपनी लाइफ में खुश रहो। जो ये कल बोल रहे थे कि लोग साथ देख के खुश नहीं है, भाई तू वैसे ही खुश नहीं है, तुझे वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे लोग बोल रहे हैं, तुझे खुशी है ही नहीं, तू तो सिर्फ नाम मात्र के लिए वहाँ रह रहा है जहाँ पे भी रह रहा है, ये मुझे नहीं सबको पता है और सबको दिख रहा है ना। तो भाई अपने घर पे देख, अपना घर संभाल, दूसरे अपने ज़िंदगी में कहाँ क्या कर रहा है उसको अपनी ज़िंदगी जीने दे, है ना। तो वो जो रिकॉर्डिंग थी उसका सच ये था कि भाई मैं इनसे बात कर रहा था, इनके दुखड़े सुन रहा था, तो उस बीच क्या होता है, मेरे पास मेरी मंगेतर का कॉल आता है, कुछ तो भी बात उनको करनी थी। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये लाइन पे ही था, मैंने कहा क्या फ़ोन काटना करना, तो साइड हो जाओ, ये रिकॉर्डिंग मेरे साइड से नहीं गई है, या तो ये इस बंदे ने रिकॉर्ड कर ली है या सामने वाले ने रिकॉर्ड करके भेजी है। और वो रिकॉर्डिंग अब क्यों आई, 3 महीने पहले क्यों नहीं आई जब ये बात चली थी। तो यार मुझे इसने बताया कि तुझसे सगाई करके उसने 17 लाख कमाए। ये चीज़ मैंने इनसे कंफर्म करी थी कि भाई कमाए क्या, तो इनने बोला अरे वो तो उसके पास चैनल लॉगिन है तो उसको वैसे ही पता चल गया होगा, इतना तो मैंने नहीं कमाया। देखो उस समय तक मुझे कमाई वमाई का लफड़ा नहीं पता था। फिर मैंने अपने दोस्त से भी कंफर्म किया था, होता क्या, बोला है यार हो सकता है जितने व्यूज़ आए हैं चीज़ें हैं तो कमा ली होगी, कोई बात नहीं, जाने दो यार। तो मैंने इनको फ्रस्ट्रेशन में कहा कि यार तुमने भी मेरे से पैसे कमा लिए सगाई करके, और अब ये पंचायत हो रही है, ये सब पंचायत करनी थी तो मुझे पहले बता देते कि भाई ऐसी ऐसी बात है यार, आप हटे आओ न करो। एक तो आपने नहीं बोला, ये भाई से बोला अगर तेरे साथ ऐसा कुछ था भाई तो